ओके, सो क्लास शुरू करते हैं। सो इन द प्रीवियस वी हैव डन टिल सेक्शन बी, पिछली वीडियो में। अब हम नया शुरू करने वाले हैं सेक्शन सी वाला, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस विच कंटेन्स 4 मार्क्स। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट द मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आपको कितने माइनस मार्क्स मिलेंगे? 2 आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है, 2 आपके माइनस हो जाएंगे। सो और देयर इज नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 0 फॉर करेक्ट, फॉर इनकरेक्ट एंड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब एक बच्ची है राधिका, ठीक है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। अब राधिका के कितने मार्क्स आए हैं? 20 मार्क्स आए हैं, एंड शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, और उसके सही आंसर्स कितने थे? 12। हाउ मेनी क्वेश्चन ही हैड अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, अब उसने गलत कितने किए हैं वो बताना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं करेक्ट से, ठीक है। तो अगर मेरे करेक्ट होंगे, 12 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हैं, और हर एक क्वेश्चन के मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे पास टोटल कितने मार्क्स होने चाहिए थे? 36। कितने मार्क्स होने चाहिए थे? 36। पर मेरे मार्क्स कितने आए हैं? 20। सो आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग माई 20 मार्क्स एंड आई गॉट 16, ठीक है। तो मेरे पास कितने मार्क्स हो गए? 16 मार्क्स हो गए। 16 मार्क्स वो मार्क्स हैं जो मेरे कट गए हैं, ठीक है। अब पर एक क्वेश्चन, एक गलत क्वेश्चन के कितने मार्क्स कटेंगे? 2। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे मेरे पास? 8। 8 ऐसे क्वेश्चंस थे जो राधिका ने गलत किए थे। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो यस लिख दो, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए क्विकली रिवाइज कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। हमारे पास 12 सही थे, 12 जो थे वो सही थे, ठीक है। उसके हर एक सही के मेरे को 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास? 12 सही क्वेश्चन के 36 मार्क्स हो जाएंगे, क्लियर। अब मेरे पास पर मार्क्स मैंने कितने स्कोर किए? 20। तो इसका मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत भी किए हैं। अब जो गलत किए हैं, तो 20 में 36 में से मैंने 20 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितने मार्क्स आ गए? 16। तो 16 वो मार्क्स हैं जो मैंने कटवा दिए हैं गलत क्वेश्चन करके, ठीक है। अब वो 16 और एक गलत करने के कितने कट रहे थे? 2 कट रहे थे। तो भाई यहाँ पर टोटल डिवाइड कर दिया, 16 को 2 से डिवाइड कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ गए मेरे पास? 8 आ गए। चलो, तो सबको समझ में आ गया, आदित्य को, अन्वेषा को, शिवम को, कृतिका को, अतुल्या को, सबको समझ में आ गया। चलो, सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है कि मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। अब बताओ, माइनस में स्कोर चला गया है इसका, तो इसने सारे क्वेश्चन गलत कर दिए। शी गॉट 7 करेक्ट आंसर, पर उसने सही भी करे थे। कितने सही करे थे? 7 करेक्ट किए थे। तो हाउ मेनी इनकरेक्ट शी हैज, तो इसमें भी इनकरेक्ट बताना है। तो अगर मेरे पास 7 क्वेश्चन सही होंगे तो मेरे पास मार्क्स कितने आएंगे? 21। कितने आएंगे? 21। इसने 21 तो पूरे कटवा दिए, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 21 जो आए थे वो तो मैंने पूरे ही उड़वा दिए गलत कर करके, ठीक है, मतलब सारे ही कट गए। मैंने इतना गलत कर दिया कि सारे ही कट गए। पर उसके अलावा भी अब मार्क्स खत्म हो गए, 0 हो गए, पर उसके बाद भी नेगेटिव में स्कोर चला गया, तो ये -5। तो ये जो -5 है इसको मैं 21 +5 कर रही हूँ, ठीक है। और मेरे पास कितने मार्क्स हो जाएंगे? 26। कितने मार्क्स हो गए? 26। 26 मेरे ऐसे मार्क्स हैं जो मैंने कटवा दिए हैं, ठीक है। तो अब 26 तो टोटल हो गए मार्क्स जो मैंने कटवाए हैं। अब एक क्वेश्चन का मैं कितना कटवा रही हूँ? 2। तो इसको डिवाइड करेंगे, और कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे मेरे पास? 13 वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने गलत किए हैं। 7 तो मैंने सही किए थे, पर अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैंने क्या कर दिया? 13 जो है वो गलत कर दिए, तो जिससे मेरा स्कोर क्या हो गया? नेगेटिव में चला गया। मेरा स्कोर किस में चला गया? नेगेटिव में चला गया। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देंगे, देन वी विल मूव अहेड, देन वी विल मूव अहेड। हाँ, चलो, वेस, ओके, यस यस, हाँ यस। अच्छा, ये कौन है? जयश्री को समझ नहीं आया। अच्छा, जयश्री को समझ नहीं आया, चलो।
सो जयश्री के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हाँ जयश्री देखो 7 क्वेश्चंस, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, पिछला जो क्वेश्चन था इसके ऊपर का स्टेटमेंट यहाँ पर है, क्या कह रहा है कि मेरे पास जो क्लास में अगर मैं सही कोई क्वेश्चन करती हूँ तो 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन गलत करती हूँ तो मेरे को 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट सिचुएशन हम कर चुके हैं। सेकेंड सिचुएशन में मोहिनी एक लड़की है जिसका स्कोर आया -5। ठीक है, बट उसने सही कितने किए थे, 7 सही किए थे। तो अगर 7 सही किए थे तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसका स्कोर कितना होना चाहिए था, 21। कितना होना चाहिए था उसका स्कोर, 21, बट उसका स्कोर कितना है, 21 नहीं है, उसका स्कोर कितना है, -1। तो उसने कितने और मार्क्स कटवा दिए, 21 तो पूरे ही कटवाए, 21 के अलावा और कितने कटवा दिए, 5 और कटवा दिए। तो वो मैंने 5 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरे पास, 26। अब मैंने 26 मार्क्स कटवा दिए, पर एक क्वेश्चन का अगर मैं गलत करती हूँ तो कितना कटता है, 2 कटता है। तो ऐसे कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 13 ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो मेरे गलत हो जाएंगे, 13 ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो मैंने गलत किए। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नाउ मूविंग अहेड। हाँ ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 16 सब, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर का। इस ग्राफ को देखना था, बार ग्राफ को देखना था और इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने थे। तो चलो, स्टडी द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन लिस्ट, सबसे कम प्रोडक्शन किस साल में हुआ है। अब देखो ये तो बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा साल है, 2006। तो सबसे कहाँ कब हुआ प्रोडक्शन, 2006 में हुआ सबसे कम प्रोडक्शन। वेरी गुड वेरी गुड, 2006, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ अन्वेषा करेक्ट, हाँ आदित्य करेक्ट करेक्ट, हाँ जयश्री ने भी सही आंसर दिया। अच्छा चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आफ्टर विच ईयर वॉज द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन, किस साल के बाद एकदम से राइस प्रोडक्शन बढ़ गया, कौन से साल के बाद। हाँ 2007, यस 2006 के बाद सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में हुआ है भाई, 2007 में। वैसे भी सबसे ज़्यादा भी 2007 में है और 2006 में सबसे कम था और फिर एकदम से सबसे ज़्यादा हो गया 2007 में। करेक्ट करेक्ट, जयश्री ने सही दिया है। कृतिका हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर, शिवम वेरी गुड, अतुल्य हाँ। Now moving ahead with the third question, find the average production during the 5 years। अब 5 साल का एवरेज प्रोडक्शन निकालना है। तो देखो सी पार्ट को मैं थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो 2005 में मेरे पास कितना था प्रोडक्शन, 50। ठीक है, 2006 में कितना था देखो, 40। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। एवरेज निकालना तो सबको आता है ना, पहले सबको ऐड करेंगे और फिर कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइडेड बाय दैट। तो अब 2007 में कितना हो गया मेरे पास, 70। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, 2008 में फिर 60 हो गया है। ठीक है, और ये जो है 2009 में 65 हो गया है। ठीक है, अब इन सबको ऐड करना है। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे और 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो जल्दी से मुझे डिवाइड करके आंसर बताओ, कौन बताने वाला है, जल्दी से बता दो, कौन आंसर बताएगा। आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर क्विकली। कौन कौन करेगा, कम ऑन फास्ट। हाँ 57, 57, ओके आई गेट एन आंसर। बेटा नाम लिखो अपना, वहाँ पर नाम लिखो, कौन किस बच्चे ने आंसर दिया है वो अपना नाम लिखेगा वहाँ पर। टोटल सम कितना हुआ, इन सब का सम कितना हुआ। हाँ तो सम जो हो गया वो हो गया 285 डिवाइड बाय 5। चलो हाँ हाँ ओके 57, हाँ चलो ठीक है, 57 इज द करेक्ट आंसर, 57 इज द करेक्ट आंसर। 285 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 57 इज द करेक्ट आंसर। हाँ अतुल्य हैज़ गिवन, अभिषेक करेक्ट करेक्ट, अर्पिता हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर, कृतिका हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर। So this is how you calculate the average. Now moving ahead with the next question, find the difference of the rice production between the year of 2006 and 2008। ठीक है, तो डी पार्ट को यहाँ कर देते हैं। ठीक है, डी ओके क्लियर है यहाँ पर। यहाँ कर दे डी पार्ट को, हाँ चलो। सो 2006 में कितना था भाई देखो, 40। ठीक है, और 2008 में कितना था, 2008 में था 60। तो 2008 में 60,
डिफरेंस ऑफ द राइस प्रोडक्शन बिटवीन 2006 एंड 2008। तो मैंने 2008 का पहले लिखा 60 एंड 2006 का कितना है 40। और आंसर कितना आ गया मेरे पास, कितना आ गया जल्दी से बता दो, आंसर कितना आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अन्वेषा हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर, रितिका, जयश्री, आदित्य, करेक्ट करेक्ट 20। तो आंसर कितना आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज 20। स्नेहा हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर, हाँ okay. Shivam has given, Atulya has given the correct answer. Okay, okay, done. Now this question is clear. If it is clear, Ayush has given the correct answer. हाँ, अच्छा श्रेया अभी पिछला question कर रही है. Okay, so now moving ahead with the next question. If this is clear, we are moving ahead with the last question of this uh, test. Okay. कह रहा है कि मुझे एंगल बी ओ सी फाइंड करना है। मतलब बी ओ सी कौन सा एंगल है, दिस इज बी ओ सी। ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल मुझे फाइंड करना है। आई नीड टू फाइंड दिस एंगल, बी ओ सी एंगल जो है ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, बी ओ सी एंगल फाइंड करना है। अब क्या बोल रहा है कि ए ओ बी कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है का मतलब 180 डिग्री इनका सम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इनका सम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एंगल ए ओ डी, ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी, डी ओ सी दिख रहा है ये डी ओ सी, और लास्ट वाला जो एंगल है बी ओ सी विच इज इक्वल टू 180। ये सारे ही मेरे पास कितने हो जाएंगे 180। अब ए ओ डी का वैल्यू कितना है x माइनस 10, मेरा DOC का वैल्यू कितना है 4x माइनस 25, 4x माइनस 25, और BOC का वैल्यू कितना है x प्लस 5, BOC का वैल्यू कितना है x प्लस 5। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, सारे x को एक साइड रखना है, सारे x को एक साइड रखना है और बाकी सबको दूसरी साइड लेकर जाना है। सो x और x, सो x 4x कितना हो जाएगा 5x, 5x प्लस 1 और x, तो 6x हो गया मेरे पास। ठीक है, ये 10 माइनस का और ये 25 माइनस का, तो ऐड हो गया तो 35। 35 में से 5 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 30, माइनस का 30 विच इज इक्वल टू 6x। अब 30 को इस साइड लेकर गए तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, विच इज इक्वल टू, अब कितना हो गया जल्दी से बता दो कितना हो गया। ओके, हाँ ओके, क्लियर है इतना। हाँ, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, x का वैल्यू कितना हो जाएगा। इसको 3 की टेबल से काटेंगे। हाँ 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 हाँ, अरे भाई ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। हाँ नो मैम, अब है नो। बी ओ सी इज इक्वल टू 49, 4, दिस इज नॉट 45 विच इज 3, 5, 35, 35। 35, अच्छा समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। हाँ ओके ओके, समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया, अभय को नहीं समझ में आया। चलो तो अभय के लिए दोबारा रिपीट कर देते हैं। अभय देखो, ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से चल रहे हैं। हाँ, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BOC एंगल मुझे पता करना है। तो मेरा BOC एंगल कौन सा है, BOC, ये वाला जो एंगल है ये मुझे पता करना है। ठीक है, अब मैंने क्या पता किया है, अब मेरे को दे क्या रखा है AOB कोलिनियर। AOB कोलिनियर का मतलब है कि ये एक लाइन है और लाइन का सम कितना होता है, तीनों एंगल्स, यहाँ पर 3 एंगल्स बनाए गए हैं तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो वही लिखा है AOD, DOC एंड BOC का सम कितना है 180 डिग्री। ठीक है, अब AOD का वैल्यू कितना है, ये रहा x माइनस 10, और DOC का वैल्यू कितना है 4x माइनस 25। ठीक है, और इसका कितना है x प्लस 5। क्लियर, क्लियर। चलो, तो अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमारे x हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो सारे प्लस के हैं। तो 4 और 2 मिलाकर कितने हो गए, 6 हो गए। 4 और 2 मिलाकर कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पर ये 35 हो गया। ठीक है, माइनस का 35 और ये प्लस का 5, तो
हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 उसमें से, तो मेरे पास टोटल कितना बचा 30। अब इस 30 को जब मैं उस साइड लेकर जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 210। इसको ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो 0 से 0, अब इसमें 3 ऐड किया तो 11 और एक कैरी चला गया, विच इज इक्वल टू 210। अब इस 210 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आंसर आया 35। कितना आंसर आया मेरे पास 35। अब ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, पर मुझे क्या पता करना है, what I need to find is BOC। BOC जो था वो था x प्लस 5, वो क्या था x प्लस 5। मुझे x का वैल्यू मिल गया विच इज 35, पर मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल BOC फाइंड करना है जिसका वैल्यू था x प्लस 5। सो विच इज इक्वल टू 35 प्लस 5 इक्वल्स टू 40। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू 35 आया है, बट एंगल BOC का वैल्यू 40 आया है। ठीक है, अब क्लियर हो गया क्वेश्चन, अब क्लियर हो गया। ओके भाई, श्रेया ने पहले ही करेक्ट आंसर दिया था 40 डिग्री। हाँ ओके, श्रेया हैज गिवन द करेक्ट आंसर विच इज 40 डिग्री। ओके ओके क्लियर, कृतिका हैज गिवन द करेक्ट आंसर। हाँ समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। नाउ कैन वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 10.2। ओके, अन्वेषा हैज गिवन द करेक्ट आंसर। हाँ, तो क्या अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 10.2 शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। ओके हाँ, अतुल्या हैज गिवन द करेक्ट आंसर, यस यस, हाँ शुरू कर सकते हैं। सो जिन बच्चों ने अपना कंपास, प्रोटेक्टर एंड स्केल नहीं लिया है वो अपना स्केल ले लेंगे। ठीक है, वो सब क्या करेंगे, अपना स्केल वगैरह सब लेकर बैठ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम आगे करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2, क्योंकि 10.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो ठीक है, हाँ ओके। सो अ मिनट टाइम आई एम गिविंग यू, 1 मिनट का टाइम देते हैं। हाँ बोलो बेटा, है कौन था ये, बोलो। हाँ हाँ ठीक है बेटा, हाँ यू कैन डू इट इन द रफ। हाँ पहले रफ में कर लो, फिर उसके बाद फेयर में कर लेना। हाँ यू कैन डू दैट, यस। हाँ ओके ओके। हाँ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटी। हाँ मैडम, बोलो मैडम, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सो कैन वी स्टार्ट, हाँ स्टार्ट करें। चलो। सो व्हाट यू हैव, यू आर हैविंग अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास जेड एक्स, और ये आपको ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो जैसे ही हो जाएगा आप अपना 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट रफ में ड्रॉ करें एंड राइट येस इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें पेंसिल से नोटबुक के अंदर एंड देन राइट येस इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो दैट वी कैन मूव अहेड। हाँ चलो ओके यस, हाँ जयश्री ने बना लिया। हाँ और बाकी लोग, बाकी लोग ओके यस, हाँ ओके अतुल्या हैज ड्रॉन। हाँ 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 ओके शिवम, हाँ नाम नाम लिख दो अपना ताकि मैं नाम बोल सकूँ ना। हाँ तृप्ति हैज डन, अन्वेषा हैज डन। हाँ 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 ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपना आपको लेना है कंपास। ठीक है, कंपास में, कंपास में क्या करेंगे, आप अपने कंपास की टिप को यहाँ रखेंगे, जो नोकीला हिस्सा होता है उसको यहाँ पर रखेंगे, और पहले कंपास को मेजर करेंगे स्केल के ऊपर और 5 सेंटीमीटर का खोल लेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का खोल लेंगे कंपास में। देखो आपका जो कंपास होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा, यहाँ पर उसमें फिर पेंसिल होती है ना, ऐसा पेंसिल टाइप होता है ना। तो ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ये जो है ये 5 सेंटीमीटर का कंपास खोल लो, इसको, इस कंपास को 5 सेंटीमीटर खोल लो। ठीक है, हाँ और इस वाली टिप को, इस वाली टिप को आप जेड के ऊपर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, जेड के ऊपर रखेंगे, और ऊपर एक आर्क लगाएंगे बड़ा सा, ऐसे।
ठीक है, सर्कल आर्क लगाते हैं ना, हाँ ऐसा आर्क लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। हाँ क्लियर, लगाया सबने? अगर लगाया, if you have drawn the arc, then write yes in the comment box. If you have drawn the arc, write yes in the, okay, yes, yes, okay, Kritika, Sneha, हाँ हाँ, आदित्य, okay, 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 so रितिका ने भी किया। हाँ चलो, नाउ मूविंग अहेड, इतना ड्रॉ हो गया। अब ये जो 5 सेंटीमीटर था, इसका जो लेंथ है चेंज कर देंगे, और अब लेंथ कितना कर देंगे, 4.5। यही सेम चीज़ रखेंगे ऐसे पूरा। ठीक है, पेंसिल वगैरह सब होगा, और डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, अब 4.5 हो जाएगा, डिस्टेंस 4.5। और इसको x पे रखेंगे, और पहले जो आर्क लगाया था उसको कट कर देंगे। पहले जो आर्क लगाया था उसको ऐसे कहीं पर कट मरेंगे, मतलब ऐसा कट का मार्क बनेगा आपका, क्रॉस का मार्क बन जाएगा। हाँ बना, बना तो यस लिखो, अगर बन गया तो यस लिखो इन द कमेंट बॉक्स। हाँ हाँ यस बन गया, वेरी गुड। जिनका बन गया है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पर ये कट कर रहा है, इस पॉइंट को बोला जाएगा वाई। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, वाई। इस पॉइंट को बोला जाएगा वाई। एंड जस्ट ज्वाइन जेड वाई एंड वाई एक्स। आप ज्वाइन करेंगे जेड वाई को एंड वाई एक्स को, स्केल से करेंगे। देखो मेरे पास जो है स्केल नहीं है, बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन अ कंप्यूटर, सो कंप्यूटर पर मैं स्केल यूज़ नहीं कर सकती हूँ। आपके पास नोटबुक है, आप स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, यू नीड टू यूज़ द स्केल। ठीक है, स्केल से बिल्कुल करेक्ट खींचेंगे। ओके, जयश्री हैज़ डन, अतुल्या हैज़ डन। और किस किस का हो गया, चलो भाई लिखो यस, और बताओ मुझे किस किस का ट्राइंगल एक्स वाई जेड बन गया है, किसका। ओके, कृतिका हैज़ डन, रितिका हैज़ डन, Sneha has done. Very good. Great. Shivam. Shivam. Aditya. Done. Done. Okay. Okay. So this question is clear. This question, Shivanshu has done. Very good. So Shivanshu has done. अब इसका नेक्स्ट चीज जो होता है वो क्या लिखना होता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी वो आएगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ, क्योंकि हमने साथ में ही ड्रॉ किया है, तो यू कैन जस्ट कॉपी इट। ठीक है, सो पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ, बहुत ही छोटा और आसान आसान लिखने वाली हूँ, ड्रॉ एक्स जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक्स जेड 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया था, सेकंड स्टेप में ड्रॉ एन आर्क, आर्क बनाया था फ्रॉम जेड ऑफ कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। ओके, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क बनाया था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, सेम चीज़ किया था, पर अब किस साइड से किया था, एक्स की साइड से किया था। सो ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम एक्स ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 4.5 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, फ्रॉम एक्स। ठीक है, फिर क्या किया था हमने, फिर क्या किया था, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ आर्क इज वाई। ठीक है, एंड देन जॉइन एक्स वाई एंड वाई से। ठीक है, तो अब बस खत्म, इतना ही करेंगे। ड्रॉ एक्स जेड, सबसे पहले हमने एक्स जेड बनाया था 6 सेंटीमीटर का, जेड के ऊपर कंपास को रखकर 5 का आर्क खींचा था 5 सेंटीमीटर का, फिर एक्स पर रखा था और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क खींचा था। जो दोनों का इंटरसेक्शन, जहां दोनों कट कर रहे थे एक दूसरे को, उस पॉइंट को मैंने नाम दिया था वाई, और फिर मैंने वाई एक्स को और वाई जेड को ज्वाइन कर दिया था, वाई एक्स को और वाई जेड को मैंने ज्वाइन कर दिया था। इतना समझ में आ गया? अगर समझ आ गया तो यस लिख दो, यस लिख दो, yes लिख दो in the comment box. Okay, yes. Okay, now moving ahead with question number 2. question number 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट आई नीड टू ड्रॉ, ओके नाम भी नहीं दिया है तो हम करेंगे कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। ए बी सी का एक ट्राइंगल बनाने वाला है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी विच इज़ ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि मेरी सारी साइड्स ही इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, सारी साइड्स मेरी इक्वल होंगी, है ना, इक्वल हो जाएंगी ना सारी साइड्स। ठीक है, चलो तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ए बी जो है वो 5.5 सेंटीमीटर का बनाया। अगर बन गया तो यस लिख दो इन द कमेंट बॉक्स, अगर इतना बन गया है तो यस, ओके यस डन। नाउ मूविंग अहेड, ओपन योर कंपास। ठीक है, आपके पास अपना कंपास है वो ऐसा वाला, और उस कंपास को आप खोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर उसको खोलेंगे, कितना खोलेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का। कितना खोलेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जस्ट कीप इट एट ए, कीप इट एट ए, कीप इट एट ए एंड पुट एन आर्क हेयर। ठीक है, आप पॉइंट ए पर रखेंगे और उसको ऐसे आर्क लगाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसको आर्क लगाएंगे ए पर रखकर। ठीक है, अगर आर्क लग गया तो जस्ट राइट यस, हाँ अगर आर्क लग गया तो राइट यस, हाँ हाँ वेरी गुड, कृतिका हैज डन। नाउ उतना ही खुला रखेंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो सारी साइड्स बराबर होगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स बराबर होंगी। तो अब यहाँ पर रखेंगे, बी पर रखेंगे, 5.5 भी खुला रखेंगे और पहले वाली आर्क को ऐसे कट कर देंगे। पहले वाली आर्क के, हाँ आर्क को आर्क करेंगे और बी से आर्क खींचेंगे और ऐसे कट इंटरसेक्शन निकालेंगे। हाँ ऐसे इंटरसेक्शन निकालेंगे, हाँ वेरी गुड। अगर इंटरसेक्शन हो गया है तो इस पॉइंट को नाम दे दो सी। इंटरसेक्शन हो गया है तो इस पॉइंट को नाम दे दो सी और ज्वाइन कर दो ए सी को और बी सी को। ज्वाइन कर दो ए सी को और बी सी को, ज्वाइन कर दो ए सी को और बी सी को। हाँ डन डन, ज्वाइन कर देंगे तो मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। माई इक्विलेटरल ट्राइंगल इज कंस्ट्रक्टेड, माई इक्विलेटरल, हाँ डन डन, ओके ग्रेट ग्रेट, कृतिका हैज़ डन, आदित्य हैज़ डन, हाँ हाँ जयश्री का हो गया, ओके शिवम का भी हो गया, ओके ग्रेट ग्रेट। हाँ चलो, सो अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, चलो नीचे चलते हैं। और बहुत ही आसान है स्टेप कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हाँ डन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अन्वेषा का हो गया है, ऋतिका का हो गया है। हाँ सो ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ए बी जो है मेरा 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। देन ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम ए ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ऊपर वाला लिखा था ना वही सेम लिख रहे हैं और उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम चेंज करेंगे। ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम बी ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ आर्क इज सी, जॉइन ए सी एंड बी सी। ए सी और बी सी को ज्वाइन कर देंगे, ए सी और बी सी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर एंड 4 इज योर होमवर्क। है ये आपका होमवर्क है। अगर ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट यू विल ट्राई बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करें, चलें, हाँ ओके। इफ़ इट इज़ डन देन ओके ओके, सो मूविंग अहेड। चलो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। हम्म हम्म ओके, हाँ थैंक यू बच्चों, हाँ थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू।